सब जानते हैं वक्फ बिल जो पास अभी पार्लियामेंट ने की, ये एक इम्पॉर्टेंट मसला है हमारी कम्युनिटी के लिए ही नहीं। मैं नहीं मानता हूँ कि खाली मुसलमानों के लिए इम्पॉर्टेंट मसला है, ये हिंदुस्तान में जमहूरियत के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी में हम सबको हक है कि हम अपने मजहबी इदारों को कैसे चलाएं, और जब उन मजहबी इदारों में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बनाए जिससे एक अक्सरियती माइनॉरिटी तबका जो करीब 20% है आबादी का, उनके उन इदारों को जिन्हें खाली मैं नहीं मानता हूँ कि वो एसेट्स हैं, फिज़िकल एसेट्स नहीं हैं, ये हम मुसलमानों में एक अमानत है अल्लाह और जो चलाते हैं उनके दरमियान। इसे जब सरकार अपनी तहवील में लेना चाहे, वो सरकार जो एक सेकुलर सरकार है, मैं नहीं एक मानता हूँ कि वो सेकुलर नहीं है, सेकुलर सरकार है, लेकिन सेकुलर सरकार को भी हमारे इस अमानत को, जो अमानत है मुसलमानों का, उसमें मुदाखलत करने की कोई ज़रूरत थी। हो सकता है मैनेजमेंट में कोई कहीं कोताहियाँ भी रही होंगी, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि मैनेजमेंट के नाम पे, मिस मैनेजमेंट के नाम पे सरकार अपने आप को एक मेजर स्टेक होल्डर के तौर पर पेश करे। तो आज अपनी पार्टी की आला क़यादत की एक मीटिंग हुई, जिसमें पूरी 24 के 24 जो हमारे इस कमेटी के मेंबर हैं उन्होंने शिरकत की। सुबह 11:30 से शुरू हुई मीटिंग, और आपको अभी हमने तकलीफ दे दी। रेजोल्यूशन हमने पास किया कि हम इसकी मुखालफत करते हैं, और जो ये हुआ है हम कतई इसके साथ नहीं हैं, और हम अपील करते हैं। और कौन से मुद्दे हैं? शायद बिजली भी इंतज़ार कर सकती है, पानी भी इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जब आपके मज़हब पे कहीं से अटैक हो तो फिर वी बिलीव इन पीसफुल प्रोटेस्ट एंड वी विल डू इट। मैं इसको खाली मुसलमान की नज़र से नहीं देखता हूँ, मैं एक हिंदुस्तान के बाशिंदे के हिसाब से भी देखता हूँ कि जब भी मुदाखलत रिलीजियस अफेयर्स में हो जाएगी, इस मुल्क का एथॉस ख़त्म हो जाएगा। इस मुल्क की जो आप 76 साल यूनिटी देखते हैं, वो तभी बनी रही है जब यहाँ आप सबको साथ चला रहे हैं। एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन डज नॉट ओनली मीन मुझे मस्जिद तक जाने की इजाज़त है या मुझे मंदिर तक जाने की इजाज़त है। इट मीन्स एंड एनकम्पासेस इवन दिस कि मुसलमान जो अपनी जायदादें वक़फ़ करते हैं, उसके लिए क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहे। हो सकता है मैं इस चीज़ से भी सहमत हूँ कि हमने नहीं मैनेज की होंगी, लेकिन वो भी मसला मुसलमानों का है ना, तो मुसलमानों को उसमें देखना ठीक है। एडवाइस सरकार भी दे सकती है, एडवाइस दे दे, लेकिन दे कैन नॉट रूल अस बाय लॉ। सर, एक पॉइंट अक्रॉस कंट्री चल रहा है, वाई ओनली मुस्लिम्स? हमें मालूम नहीं है उन पे क्या होगा। देखिए, मैं बड़ा खुल के इस पर मैं कंसर्न इस वक्त हूँ कि वक़फ़ का बिल आया है, वो पास हो गया है, और इट कंसर्न्स अस। अगर हम माइनॉरिटी भी जम्मू कश्मीर में होते फिर भी इट कंसर्न्स अस। सर, हाउ वुड यू लाइक कहते हैं ना, अगर आखिरी आदमी भी मुसलमान रहेगा, उसको भी आवाज़ उठानी चाहिए। तो इसलिए ये तो जहाँ तक वक्फ बिल का, बाकी जिस वक्त उनका उठेगा हम तो उनको कहते हैं हमारा साथ दे दो, हम भी आपका साथ दे देंगे जब आपके साथ ऐसा होगा। तो उम्मीद है, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला नहीं है, ये मजहबी मसला है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोशिश की है कि इस मुल्क का जो सेकुलर फैब्रिक है वो कायम रहे। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का यही है, चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा छोड़ दो आप ये मस्जिदों की खुदाई करना है, पुट एन एंड टू इट। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कोशिश करेगी सेकुलर, हमें उम्मीद है, बाकी तो अल्लाह मालिक। थैंक यू सो मच।